टीसीएस कंपनी और अब ये लेंसकार्ट, ये इसी प्रकार से है ना, ये जिहादी मानसिकता लेके प्यार में फंसा करके लव जिहाद कर रहे थे, अब कॉर्पोरेट जिहाद भी आ गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना रहे हैं। माइनॉरिटी बोल बोल कर ये हमारी छाती पे नाच रहे हैं, ये गलत चीज है। आप भी शस्त्र रखना चालू कर दो, किसी एक आध जिहादी को आप उड़ा दो, दोबारा आपके नजदीक कोई नहीं आएगा। अभी वो एक लड़का पकड़ा गया 350 180 उसके मोबाइल के अंदर इतनी गंदी चित्र मिली और हमारी बहन बेटियों के साथ वो लव जिहाद के कार्य कर रहा था। लड़की लोग खुद बोल देंगे अरे ये प्रोपोगेंडा मूवी है, जो लड़की बोलेगी ये प्रोपोगेंडा मूवी है, इसका मतलब समझ लिया साल 2 साल में वो कटने वाली है, चाहे वो फ्रिज में मिलेगी चाहे आपको सूटकेस में मिलेगी। वो अपनी बहू को भी नहीं छोड़ता, बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता। आप ऐसे कई किस्से देख चुके होंगे जिसमें बाप का दिल आ गया लड़की पे, 18 साल की 20 साल की लड़की होगी तो उससे निकाह कर लिया उसने। तो ऐसी मानसिकता वाले उनको रोकना बड़ा जरूरी है। हर बहन बेटी को ये बोलना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक एक बजरंगी भाई आपके साथ में खड़ा है। कहीं पे भी किसी प्रकार की किसी भी जिहादी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति की तरफ से आपको किसी भी प्रकार के प्रताड़ित किया जाता है, आपका भाई आपके साथ है, पूरा संगठन आपके साथ में, हर एक हिंदू आपके साथ में। महाराष्ट्र के टीसीएस नासिक में जो धर्मांतरण हो रहा है उसके चलते यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। नाम क्या है? सुनील राजपूत। क्यों प्रदर्शन करते हैं? देखिए हमारी बहन बेटी को फंसाया जा रहा है और फंसा कर कुछ लोग लव जिहाद कर रहे हैं, मतलब अपनी नाम आईडी जो छुपा लेते हैं, फिर बेटी को फंसाते हैं, फिर उसका मतलब यूज करते हैं, फिर फेंक देते हैं। एक किया गया है मैडम, उस चक्कर में जो किया जा रहा है। और जिहाद हो रहा था, अब कॉर्पोरेट जिहाद भी होना शुरू हो चुका है। बेटियों में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपना जो मतलब नाम आईडी है बेटियों को मतलब बराबर सैलरी के बराबर देकर फंसाते हैं। हिंदुस्तान में जो बेटियों को फंसाते हैं, फिर उसे याद करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। ऐसा ही वहाँ पर हुआ था ना। हम चाहते हैं कि लोगों ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया जाए कि दोबारा से कर ना पाएं, और इन पर ऐसा लिया जाए दोबारा सोच भी ना पाएं हमारे बेटी को, है ना, दी जाएगी। और ऐसा कर दिया कि वैसा मतलब लड़की बहक जाती है बेचारी, मतलब छोटी उम्र की होती है, बहक जाती है जाहिलों चक्कर में। मैं चाहता हूँ कि हमारी बहन बेटी को स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है और ऐसे जाहिलों के चक्कर से मतलब बचाने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी में ऐसा होता है कि लोग मतलब क्या नाम है, कैसे जागेंगी ये? देखिए जब हम इस पर आवाज़ उठाएंगे और बहन बेटी को समझाएंगे, परिवार वाले समझाएंगे कि बेटा जब भी कहीं मतलब किसी से कांटेक्ट होता है तो दूर ही रहो इन लोगों से, है ना, कि ऐसे किसी के संपर्क मत आओ, ना ही ऐसे लोगों पर विश्वास करने की जरूरत है, कोई भी हो, ऐसा है ना। केरला स्टोरी 2 को प्रोपेगेंडा बताया गया है, क्या लगता है आपको? द केरला स्टोरी 2 वो तो रियल है मैडम, वो ऐसा नहीं है, वो रियल है। उसमें जो दिखाया गया है बात सब दिखाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा फंसाया जाता है, वो रियल स्टोरी पे बेसिस होता है मेरे हिसाब से, है ना, वो प्रोपोगेंडा नहीं है मैडम। एंड बात रही धर्म परिवर्तन की, बहुत धर्म में ऐसा होता है कि वो पैसे दे के करवा देते हैं, और जिसमें कि बहुत लोगों को लालच आ जाए कि हाँ पैसे मिल रहे उच्च हैं। लेवल पे खेला जा रहा है मैडम, पूरा मामला उच्च लेवल पे खेला जा रहा है। मुझे लगता है कि पूरा तरीके से ये सोचा साजिश थी और पूरा तैयार किया गया था इस लेवल को, है ना। इतने सालों से लड़कियां वहाँ पर दिक्कत झेल रही थी, तो इतने लेट आवाज़ क्यों उठा? देखिए मैम, बात है कि जब जागो तब सवेरा। बात लेट जागने का और ये कुछ करने का नहीं है। बात क्या है ना कि देखिए इसमें पहले तो पता होता है कि मैंने ये लोग ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि वहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता है। कुछ मूवीज़ भी आती है तो लड़की लोग से आप पूछेंगे ना तो लड़की लोग खुद बोल देंगे अरे ये प्रोपोगेंडा मूवी है, जो लड़की बोलेगी ये प्रोपोगेंडा मूवी है, इसका मतलब समझ लिया साल 2 साल में वो कटने वाली है, चाहे वो फ्रिज में मिलेगी चाहे आपको सूटकेस में मिलेगी। ये मैंने कटु सत्य है। आप कह रहे हैं कि द केरला स्टोरी 2 जो है वो बिल्कुल सच्चाई पे आधारित है। वहाँ के जो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा सीएम का, सच्चिदानंद नाम नहीं याद आ रहा है, एक सीएम थे वहाँ के, उन्होंने खुद बोला है, मैं कोई नहीं हो रहा हूँ बोलने वाला, वहाँ के सीएम ने बोला था कि जिस हिसाब से धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है हमारे स्टेट में, एक टाइम होगा कि केरला मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। अभी देख लीजिए क्या हाल है। केरला छोड़ दीजिए, कितने सारे स्टेट्स हो गए हैं, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, कितने सारे सिटी हो गए जो पूरा मैंने मुस्लिम बाहुल इलाका हो गया। इस गवर्नमेंट को माइनॉरिटी डिफाइन करना होगा कि माइनॉरिटी का परिभाषा क्या है, समझे। माइनॉरिटी बोल बोल कर ये हमारी छाती पे नाच रहे हैं, ये गलत चीज़ है। सरकार को पहले माइनॉरिटी डिफाइन करे कि माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है। 10%, 5%, 2%, 3%। हमारे सिख भाई कहाँ जाएंगे, हमारे जैन भाई कहाँ जाएंगे अगर वो लोग असली माइनॉरिटी हैं या ये मुस्लिम माइनॉरिटी है। अब तो मुस्लिम देखिए क्या होता है कि इन लोग बात है ना कि जो 5-6% इस देश में रहे थे ना, वो इसलिए रहे थे कि पाकिस्तान को तो ले लिया। अब 1947 इनका टारगेट क्या है, 2047 तक इस देश को गजवाए हिंद करना।
कंपनीज पे, ऐसे कंपनीज पे विश्वास कर सकते हैं, लड़कियों को भेज सकते हैं? मैम ये कंपनी के ऊपर में जो विश्वास करने का बात बोले ना, ये रतन टाटा जी का ये बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कुछ चीज़ होती है तो अभी मेरे ख्याल से वहाँ पे जो ऑपरेशन था, टीसीएस का जो ऑपरेशन था वो शट हो गया, ठीक है, वहाँ पे जितना भी ऑपरेशन चल रहा था वो शट हो गया। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको ये रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, समझे। आज क्या होता है कि लड़कियां आ जाती हैं उनके प्रभाव में, अरे मैं समझता हूं कि इनके माँ बाप का भी गलती है, समझे, भाई का भी गलती है। अब एक बात बताइए, क्या वो लोग रात में ही एक बार लड़की का फ़ोन ले लें, अरे फ़ोन ले ले अचानक से सरप्राइज, उनको तुरंत पता चल जाएगा कि हुआ क्या है, क्या कर रही है मेरी लड़की, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है। एक दिन ऑफ ले ले, वो लड़की कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उसके पीछे पीछे जाओ ना। माँ बाप का भी उतना ही दोष है। होते हैं ना जो पढ़े लिखे, मैंने हायर डिग्री, देखिए अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान, दो टाइप के मुसलमान होते हैं। जो बुरे मुसलमान होते हैं वो बम फटते हैं, बम फोड़ते हैं, और उनको संरक्षण देने के लिए वो अच्छे मुसलमान आ जाते हैं। जो इंजीनियर हैं और बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, विदेशों से फंडिंग होती है, ये सारा इनका कॉन्सेप्ट है, समझे। मैडम ये लव जिहाद के रिगार्डिंग है, जो हमारी भाई बहनों के लिए फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जो परेशान कराया जाता है, उनको प्यार में फंसा करके लब जिहाद करा के गौमांस खिलाया जाता है लंच के टाइम में धोखे से। इस प्रकार का जो सिस्टम चल रहा है हमारे भाई बहनों के साथ, भाइयों को हमारे मारा जा रहा है, तो इसके विरोध में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। कई सालों से हो रहा था, इस वक्त आवाज़ क्यों? इस तरह का बात, इस टाइम हिंदू जाग रहा है और हम सोचे हिंदू को जगाना चाह रहे हैं। हिंदू अपने लिए जागेगा जब भी आगे कुछ होगा और ये चीज़ से रोक लगेगी। जितना हिंदू जाग रहा है उतनी ही ये सारी घटनाएं घट रही हैं। वो कारण ये है कि मैडम जैसे आपके रिगार्डिंग लेकर के, अगर आपको जब तक आपकी गलती पता नहीं लगेगी आप कुछ नहीं करोगे, जब गलती पता लगने की तो भी आप भी एक्शन लोगे। इसी कारण हिंदू जाग रहा है, इसलिए दूसरा जो समाज है वो हिंदू पर हावी हो रहा है और हिंदू के साथ। क्या भरोसा हो पाएगा ऐसी कंपनी? धीरे धीरे देखते हैं, कंपनियों पे रोक लगाई जाएगी। उनके जो सीएमओ होते हैं, सीनियर होते हैं, इनका एकजुट होकर के वो दूसरी बिरादरी वाले लोग हैं जो अपनी हिंदू बहनों के लिए परेशान कर रहे हैं, उस चीज़ के। हमारी बहनें हैं जो कंपनियों में वगैरह काम करती हैं, हाँ, तो उसके आपको भी डर लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डर लगता है हमें इस चीज़ को सोच करके कि दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा किसी प्रकार की नहीं है। कंपनियों में इस चीज़ की बात की जाएगी कि बाकी बहन बेटियों के लिए पूरी सुरक्षा बनाई जाए। जैसे इस प्रकार के लेकर के अभी बजट को लेकर के जो आंदोलन छिड़ा जो नोएडा के अंदर, उसमें भी एक माताओं बहनों के लिए जो कमेटी बनाई जा रही है, उस प्रकार की कमेटी हम भी इस चीज़ के चाहते हैं कि कंपनियों में बने। लोग ये भी कहते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये सब प्रदर्शन करके ये सब अफवाह फैलाई जा रही है, क्या कहते हैं? मैडम ये प्रोपेगेंडा नहीं है, हिंदू के लिए आवाज़ उठाई जा रही है और उस आवाज़ को दबाने के लिए जो दो विपक्ष के लोग हैं वो इस चीज़ को प्रोपेगेंडा बता करके राजनीति में डाल देते हैं। ये राजनीति का कोई काम नहीं है, हिंदुत्व का काम है, जिसको बजरंग दल आगे बढ़ा रहा है और आगे तक आगे लेकर के जाएगा। नाम कैसे? रामचंद्र। नहीं, खो नहीं गया, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आप प्यार कर पे रोक क्यों लगाना चाहते हो। क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों को ऐसे परेशान किया जा रहा है, इस तरीके से कॉर्पोरेट जिहाद किया जा रहा है उनके साथ, कैसे महिलाएं काम करेंगी, कैसे विकास होगा भारत? मैं ऐसी अपनी बहन बेटियों से ये कहना चाहूँगा, जो हमारी आदि अनादि काल से हिंदू देवी देवताओं को पूजा होती है, जैसे हम कन्याओं का पूजन करते हैं, साल में 2 वर्ष नवरात्रि के आते हैं, हम लोग कन्याओं का पूजन करते हैं। विधर्मियों के अंदर तो पूजा वाली तो बात छोड़ दो आप, पूजा नहीं होती, वो अपनी बहू को भी नहीं छोड़ता, बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता। आप ऐसे कई किस्से देख चुके होंगे जिसमें बाप का दिल आ गया लड़की पे, 18 साल की 20 साल की लड़की होगी तो उससे निकाह कर लिया उसने। तो ऐसी मानसिकता वाले उनको रोकना बड़ा ज़रूरी है, और ये रुकेंगे तब जब हम हिंदू, जब आदि अनादिकाल से सनातन धर्म को मानने वाले जब इस बात के ऊपर खुलकर सामने आएंगे, इनका विरोध करेंगे। और इनको विरोध की नहीं, ऐसे नहीं, जो हमारी बहू बेटियां हैं उनको भी सचेत होना पड़ेगा, उनको भी सशक्त होना पड़ेगा। ऐसा कोई भी विधर्मी उनके ऊपर किसी टाइप की कोई हरकत करता है तो उसका जवाब तुरंत दे दे। हमारी देवी देवताओं ने शुरू से ही अपने शस्त्र रखे हुए हैं, आप भी शस्त्र रखना चालू कर दो, किसी एक आध जिहादी को आप उड़ा दो, दोबारा आपके नज़दीक कोई नहीं आएगा। ये हमारा संदेश है। क्या बहन बेटियों से मन नहीं भरा जो हिंदुओं की बेटी बहनों के साथ ऐसा? देखो जी, मैंने क्या बताया आपको, एक बाप अपनी 18-20 साल की लड़की जब जवान हो जाती है, उसका दिल आ जाता है उस पर, तो उससे निकाह कर लेता है, फिर वो 5 साल 10 साल तो उसके साथ बिताता है, फिर उसका मन भर जाता है, वो दूसरी लड़की को देख लेता है, फिर उसके साथ उसको हलाले के लिए भेज देता है कहीं। तो ये इनकी मानसिकता गंदी है।
अल्लाह के बारे में भी कई सारी ऐसी चीज़ें सुनी है। नहीं है उनकी जो ये लोग कहते हैं हमारे कुरान में ऐसा लिखा है, कुरान में वैसा लिखा है, तो कुरान में कुछ नहीं लिखा है, कुरान में कुछ नहीं लिखा है। ये लोग अपनी मनगढ़ंत बातें बोलते हैं। फिर हमारी गीता में भी तो लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान जी ने बोला है कि जो प्यार से माने ठीक है, नहीं तो चक्र से उड़ा दो उसको। तो मैं फिर पुनः बहू बेटियों से अपनी रिक्वेस्ट करूँगा, क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि हर जिहादी के ऊपर, कोई भी किसी भी टाइप का जिहाद है उसको 10 साल से कम की सज़ा होनी नहीं चाहिए। पहले तो हाँ ताम्र होनी चाहिए, नहीं तो 10 साल से कम की सज़ा होनी नहीं चाहिए। ऐसा आपको नहीं लगता योगी मॉडल लाना चाहिए? योगी मॉडल तो बहुत अच्छा है जी, जो हमारा उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल चल रहा है, मैं तो कहता हूँ वो आसाम में चल रहा है, असम में भी चल रहा है, और ऐसे पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी राज्यों को वो मॉडल चलाना चाहिए। लेकिन क्योंकि केरल जैसे राज्य हैं जहाँ पर मानसिकता दूसरी बसती है, वो लोग विधर्मी लोग वहाँ निवास करते हैं, कुछ ईसाइयों के भी वहाँ पर हैं, तो उनकी मानसिकता वैसी है। अब हिंदू बेचारा क्या करता है, वो अपनी कमाई धमाई के लिए है, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। एक परिवार में एक बाप के 12-12 बच्चे होते, वो कहता है एक निकल गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हिंदू के रखते ही 1-2 बच्चे रोते हैं, वो सोचता भी कमाएगा नहीं तो मेरे को खिलाएगा कौन, यही फ़र्क होता है। जिस दिन हम सोचना ये छोड़ देंगे कि हमारा ये बच्चा हमारे लिए कमा के हमें खिलाएगा, जिस दिन हम सोचना बंद कर देंगे उसी दिन विधर्मियों का काम खत्म हो जाएगा। ये भागे भागे फिरेंगे, इनको कोई मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी, कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम विजय है। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? बहन जी, टीसीसी के अंदर, नासिक के अंदर जो जिस प्रकार का धर्मांतरण का कार्य हो रहा है, तो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों को जागृत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से हम 8 जगह पे, हमारे जो विभाग है 8, हम हर जगह पे ये रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के लिए बहुत कम लोग आए हैं, इसकी क्या वजह है? कम लोग नहीं आए बहन जी, जितनी हमारे एक प्रखंड की और हमारे एक विभाग की है, उसी प्रकार से सभी लोग आए हैं, सभी संग। आपके साथ इतना गलत हुआ है, लेकिन महिलाएं यहाँ पर नहीं दिख रही। महिलाएं आई है, आप देखिए कार्यकर्ता आई हुई है हमारी, वो बहन जी वहाँ पे खड़ी है, काफ़ी लोग आई है, बहनें भी आई हैं। 4 साल हो गए लगभग, तो ये इतना लेट क्यों हुआ? क्यों इतनी आवाज़ लेट उठा रहे हैं आप लोग? बहन जी देखिए, 4 साल ये काफ़ी समय पहले से चल रहे हैं, पर है ना वही है, हम अपने प्रशासन की इज्जत करते हैं, कानून अपने दायरे से और कानून अपने तरीके से काम करता है, तो उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से जंगूर बाबा ने कितने लोगों के साथ में धर्मांतर कराया, जिस प्रकार से अभी वो एक लड़का पकड़ा गया 350 या 180 उसके मोबाइल के अंदर इतनी गंदी चित्रें मिली और हमारी बहन बेटियों के साथ वो लव जिहाद के कार्य कर रहा था। इसी प्रकार से TCS कंपनी और अब ये लेंस कार्ड, ये इसी प्रकार से है ना, ये जिहादी मानसिकता लेके प्यार में फंसा करके लव जिहाद कर रहे थे, अब कॉर्पोरेट जिहाद भी आ गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना रहे हैं, सारे नीति अपना के कर रहे हैं। ये जो भी काम कर रहे हैं ना, मजबूरी भी ले रहे हैं, बहन बेटियों की मजबूरी भी होती है, कईयों की जो अपना घर से बाहर निकलती है, काम धंधा छोड़ती है, उसकी मजबूरी भी तो होती है। ये लोग मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं जी उसका, और उस मजबूरी को ये धर्मांतरण के रूप के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ही बेटी हो और वो कमाने वाली हो, तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो इस तरह डर डर के काम करेगी? मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उस हर बहन बेटी को ये बोलना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक एक बजरंगी भाई आपके साथ में खड़ा है। कहीं पे भी किसी प्रकार की, किसी भी जाति मानसिकता रखने वाले व्यक्ति की तरफ से आपको किसी भी प्रकार के प्रताड़ित किया जाता है, आपका भाई आपके साथ है, पूरा संगठन आपके साथ में, हर एक हिंदू आपके साथ में। मुस्लिमों को फंडिंग कहाँ से मिल रही है? फंडिंग इनको बाहर की कंट्रियों से मिलती है जी, ये जितनी भी है इनको फंडिंग मिली है बाहर की कंट्रियों से मिल रही है, जितनी भी फंडिंग है इनको बाहर की कंट्री से मिलती है। एक हिंदू बहन बेटी का रेट है 5 लाख, एक क्रिश्चियन लड़की का 3 लाख, सरदार की लड़की का 8 लाख, ये रेट लगे पड़े हैं। ये मस्जिदों के अंदर ले जाके हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण कराते हैं, इनको पैसा मिलता है, ये एक बहन बेटी को फंसाने का इतना पैसा मिलता है इनको। ठीक है सर, धन्यवाद।